गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे गले से लगा लो ना ओ गुरुवर, गले से लगा लो ना, तुम्हारी सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारी सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। अपना नहीं कोई सगले पराए, अपना नहीं कोई सगले पराए, जितना उठू मुझे उतना गिराए, जितना उठू मुझे उतना गिराए, आकर संभालो ना ओ गुरुवर, आकर संभालो ना, तुम्हारी सेवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारी सेवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। बोले गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सौदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासील हो चुके हैं। आप सभी की तरफ से, आप सभी की ओर से व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, दंडवत करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, दंडवत करते हुए, परम पूजनीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, दंडवत करते हुए, आज हम सभी सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में द्वितीय दिवस की कथा श्रवण करेंगे। उससे पहले स्वागत के क्रम में सरयू प्रसाद जी देशमुख, टिकेश्वरी जी देशमुख, रोशन जी देशमुख, गीता देवी जी देशमुख, रामाधर जी देवांगन, ईश्वरी बाई देवांगन, रोहिणी हरदेल जी, शैलेंद्र जी, आकांक्षा जी, नेहर देवांगन जी, आपसे निवेदन रहेगा व्यासपीठ पर पधारकर व्यासपीठ का पूजन कर कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और देखिए, हम सभी सुंदर 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कुबेर भंडारी के पावन धाम पर जो सेवा के कार्य पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहे हैं, जिसमें एक बड़ी भोजनशाला भी, विश्व की बड़ी भोजनशालाओं में से एक भोजनशाला कुबेर भंडारी के पावन धाम पर भी प्रतिदिन चालू रहती है, जिसमें लाखों सैकड़ों भक्त भोजन प्रसादी का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। और एक सुंदर बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है, जिसमें 4 से 5 हजार गौ माताओं की सेवा हो सके, ऐसा पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है। तो सुंदर एक बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है।
और एक बड़े हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है, जिसमें जो भी भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचते हैं उन भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, ऐसा पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है। सुंदर छोटा प्राथमिक उपचार केंद्र भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन तो एम्बुलेंस की सेवाएं भी कंकर संकर की पवित्र भूमि कंकर संकर की पावन धारा पर उपलब्ध रहती है, जिससे जो भी भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचते हैं उन भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। और सुंदर एक बड़ी धर्मशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है, जिसमें 251 कमरों का निर्माण कार्य चल रहा था, पर पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार उसी धर्मशाला में निर्माण कार्य बढ़ाते हुए अब 351 कमरों का निर्माण कार्य उस धर्मशाला के अंतर्गत चल रहा है। इन्हीं सेवा के कार्यों में जिन दानदाताओं ने अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित की, उन सभी पुण्यचारी पावनचारी दानदाताओं के नाम जगदीश मीणा जी भिलवाड़ा राजस्थान से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती श्यामा देवी जी कुशीनगर से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। संजय राठौड़ जी अलीराजपुर से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा बेन राजा राम जी की ओर से अहमदाबाद गुजरात से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। शरद वर्मा जी इटावा से 1101 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। जसबीर सिंह जी कुरुक्षेत्र से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। अनीता सुनील यादव जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। तनु कौशल गुप्ता जी आगरा से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। संध्या सोमनाथ जी सरडे पुणे महाराष्ट्र से सुंदर 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। महेंद्र सिंह जी शेखावत जयपुर राजस्थान से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। खिलावन रजनी साहू जी छत्तीसगढ़ से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। अनुराधा जी श्रीवास्तव कुशीनगर से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। शोभा दत्त गीता देवी जी दरभंगा बिहार से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। गुप्तदान में पंचकूला से 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। बबन रघुनाथ जी मिसल पुणे महाराष्ट्र से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। राजकुमार अट्टरी सोलन से सुंदर आपने 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। श्रीमती संगीता देवी जी गोरखपुर से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। सत्यनारायण जी खटीक न्यू दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। सरला मधुकर जी येवतमाल से 1101 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। दीपक मिश्रा जी पंजाब से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन दीपक नागर जी गंगापुर से सुंदर आपने 21,000 रुपए की सुंदर सी योग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करी। अपना नाम सुंदर सुनहरे अक्षरों में अंकित कराया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्तदान में 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश कुमार यादव जी जयपुर राजस्थान से सुंदर आपने 1101 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सुम्मी हरेंद्र सिंह जी पटना से 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। यादवेंद्र सिंह जी सिकरवार झाबुआ से सुंदर 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। भंवर सिंह जी जोधपुर राजस्थान से 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। गुप्तदान में जींद हरियाणा से 1000 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। संदीप सदाशिव जी पुणे महाराष्ट्र से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। अनीता देवी जी जम्मू कश्मीर से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। नरेंद्र सिंह जी तोमर मंदसौर मध्य प्रदेश से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। बालू सुरेश राव जी तलेकर संभाजी नगर महाराष्ट्र से 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। पुन्नू सिंह जी डिंडोरी मध्य प्रदेश से 2001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया लाल गोपाल सिंह जी डीडवाना राजस्थान से 1111 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। आरती सोलंकी जी मुंबई से 1111 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कुमार राणा जी मोहर पाटिया से 521 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। सुनील हरिबाबू जी खांडरे महाराष्ट्र से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। संगीता कुमारी जी मधुबनी से सुंदर 601 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय कुमार साहू जी बिहार से 2100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद।
महावीर प्रसाद जी जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। दीपक सारस्वत जी नागौर राजस्थान से 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। आनंद तिवारी जी सूरत गुजरात से 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद सिंह जी भगत चुरू राजस्थान से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। सुनीता जीतपाल सिंह तोमर जी दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्रीमती संतोष कुमारी जी कंगरा हिमाचल प्रदेश से 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। बेजू प्रसाद सिंह जी पटना बिहार से सुंदर 2051 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश कुमार पटेल जी मुंगेर बिहार से 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेहा गर्ग गंगापुर सिटी से 2100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। निकिता गुप्ता जी अलवर राजस्थान से सुंदर आपने 2100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। और जो भक्त अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित करना चाहते हैं तो वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। दोनों भी अकाउंट में से किसी भी अकाउंट में अपनी सुंदर सी योग राशि भेजकर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में आज हम सभी सुंदर द्वितीय दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा निकुंज लाल दुर्ग छत्तीसगढ़ की ये पवित्र धरा पर भगवान शिव की ही कृपा से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आयोजित की गई। भगवान भूत बामन भूतेश्वर भगवान शिव, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान शंकर की यह विरल कथा है। कथा के मुख्य यजमान सरयू प्रसाद जी देशमुख, श्रीमती टिकेश्वरी जी देशमुख, श्री रूपेश जी देशमुख, श्रीमती लीलावती देशमुख एवं समस्त महाकाल परिवार, निकुंज, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। कथा में ही विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, क्षेत्रीय विधायक महोदय एवं पूर्व गृह मंत्री जी एवं सभी शिव भक्त, एक बार यजमान परिवार के लिए, समस्त महाकाल परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और तेरी कृपा बिना ना हिले
एक भी अणु लेते तेरे श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। ये शिव की उदारता है, भगवान शंकर की करुणा है, जो आप और हम 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा निकुंभ जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से श्रवण कर रहे हैं। ये कथा शिवोहम शिव महापुराण की कथा है। लाखों की संख्या में आप यहाँ पहुँचे हैं। शायद निकुंभ क्षेत्र का ये इतना बड़ा भव्य शिव महापुराण का जो पंडाल है, ये छत्तीसगढ़ में पहली बार दर्शन करने को मिल रहा है। और ये शिव की ही उदारता, भगवान शंकर की ही करुणा और उन्हीं की कृपा, उन्हीं की दया। कथा चल रही है शिवोहम शिव महापुराण, अर्थात शिव कहीं दूसरी जगह नहीं है। शिव को ढूंढने के लिए अपने भीतर खोज करना पड़ेगा। मंदिर, देवालय, शिवालय में भगवान शंकर तो केवल एक प्रतिबिंब के रूप में मिलेंगे, एक प्रतिबिंब। पर यदि आपको सही में अगर शंकर का दर्शन करना है तो अपने भीतर उसको खोजने का प्रयास करें। पूरी जिंदगी मनुष्य सुख को खोजता है, और पूरा जीवन जब वो सुख खोज खोज कर थक जाता है, तब आखिरी में एक हाथ थोड़ा सा ऊंचा रखो, एक थोड़ा सा ऊंचा। जब सुख खोजते खोजते वो थक जाता है, तब आखिरी में वो फिर प्राणों को त्याग देता है और मृत्यु की सैया पर सो जाता है। अब लोग कहते हैं कि ओम शांति शांति शांति, जीवात्मा के लिए शांति पाठ करते हैं, उसको शांति देते हैं जब वो चला गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे थोड़ी सी दवाई रोग को शांत कर देती है, थोड़ी सी दवाई शरीर के रोग को शांति देती है, उसी तरह शिव महापुराण की अगर 5 मिनट की भी कथा मिल जाए तो वह हमारे जीवन को शांति प्रदान कर देती है। शिव पुराण आपको धन देगी कि नहीं देगी ये हमको नहीं मालूम। शिव महापुराण आपको दौलत देगी कि नहीं देगी ये हमको नहीं मालूम। शिव महापुराण आपको संपदा देगी कि नहीं देगी ये हमें नहीं मालूम। शिव पुराण आपको करोड़पति बनाएगी कि नहीं बनाएगी ये हमको नहीं मालूम। पर इतना जरूर मालूम है कि शिव महापुराण सुनने वाले के अंदर इतना बल आ जाता है कि शंकर भगवान को उसको लक्ष्मी देना ही पड़ता है।
संपदा देना ही पड़ता है। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बागे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव पुराण की कथा आप जितने सालों से सुन रहे हो, 1 साल 2 साल 5 साल 4 साल 3 साल, आपका पुराना समय निकाल कर देखो। और जब से आपने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, उसके बाद का समय निकाल कर देखिए, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे बाबा ने हाथ पकड़ा। आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। मेरे भोले बाबा ने, मेरे शंकर भगवान ने आपका हाथ पकड़ा। इसलिए भगवान शिव जी से कहना, तुम हमें धन दो चाहे नहीं दो, हमें संपदा दो या ना दो, हमें वैभव दो ना दो, हमारे को कुछ देव चाहे ना दो, गाड़ी बंगला देव चाहे ना दो, पर शंकर जी से कहना हमें हमारे घर में अच्छे संस्कार देना, जिससे हम भगवत भजन में लगेंगे तो आपकी कृपा से हमें दौलत अपने आप मिलती चलेगी। हम अपना परिश्रम, हम अपनी मेहनत, हम अपना संघर्ष कर सकें, हम अपनी मेहनत, अपनी लगनता से आगे बढ़ सकें। आज का जमाने में लोग संघर्ष कम करते हैं और विचार ज़्यादा करते हैं कि कहीं से हमको ऐसा कोई महाराज मिल जाए जो कोई जड़ी बूटी ऐसी दे दे कि हमारे पास में धन बढ़ जाए। मेरी जीजियों, दुनिया में कोई ऐसा महाराज पैदा नहीं हुआ जो तुमको कहीं से गड़ा हुआ धन दे देगा। आपकी मेहनत से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है, आपके संघर्ष से बड़ा कोई धन नहीं। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना परिश्रम करेंगे, हम आपसे पूछें उत्तर देना, पार्किंग से कथा स्थल कितना मीटर की दूरी पर है? 500 मीटर या 1 किलोमीटर तो होगा। बोलो बोलो जम के, 500 मीटर तो होगा, है 1 किलोमीटर है। पार्किंग से कथा स्थल 1 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर दूर आपकी गाड़ी छूट गई। उसके बाद चलना किसको है? जम के बोलो, आपको। कोई आपको पीठ पे बिठा कर ले जाएगा क्या? जम के बोलो, नहीं। चलना किसको है? आपको। बैग किसको उठाना है? आपको। चलकर जाना है आपको। गाड़ी 1 किलोमीटर दूर छूट गई। आपको बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना है। गाड़ी पीछे छूट गई है। संसार, परिवार, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, ये एक पार्किंग तक तुम्हारा साथ देंगे। उसके बाद तो तुम्हें अकेले चलते जाना है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाना। रिश्तेदार भी एक पार्किंग तक तुम्हारा साथ देंगे। पार्किंग आई, रिश्तेदार उतर गए, वहीं गाड़ी छोड़ दी। नातेदार, कुटुंब, कबीला, हमारे अपनों और पराये सब एक पार्किंग तक साथ देंगे। उसके बाद में आपको अकेले मंजिल तक पहुंचना। फिर वहां कोई दूसरा नहीं है।
और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ वालों आप भी बोलिए, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई आएगा नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं, कोई आपका साथ देगा कि नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं, पर इतना जरूर है आपने अगर मेरे देव अधिदेव महादेव का नाम लिया है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया है और अपने धैर्य को बांध कर रखा है और अपने परिश्रम को अपने कर्म को करते रहे हो, तो फिर कोई आए चाहे ना आए, मेरा महाकाल राजा, मेरा त्रिपुंडधारी त्रिलोकीनाथ, मेरा कुबेरेश्वर बाबा आपके पास जरूर है। वो आपकी मेहनत के साथ मेहनत करो ही ना और आखिरी में तुम कह दो कि भगवान तो मेरा साथ ही नहीं दे रहा, दुकान खोलो ही ना और कहो कि ग्राहकी नहीं आ रहा है। पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो और कहते हो कि मेरा बाबा सुनता ही नहीं है, मैंने 5 बार व्रत कर लिया, 4 बार कर लिया। व्रत करना मूल नहीं, दिल को लगाना मूल है। कितना सुंदर कहा है, सोमवार का व्रत है, पशुपतिनाथ का व्रत है, 16 सोमवार का व्रत है, संकट सोमवार का व्रत है, प्रदोष का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है। उस दिन बेलपत्र को, जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। कितना सुंदर वर्णन है, जरा सुनिएगा शिव महापुराण का, लिंग पुराण का ये वर्णन, शिव पुराण का, स्कंद पुराण का ये वर्णन, ध्यान रखना। जिस दिन आपका सोमवार का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। जिस दिन आपका पशुपतिनाथ का व्रत है उस दिन आप बेलपत्र नहीं तोड़ोगे वृक्ष से। जिस दिन आपका प्रदोष का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ोगे। जिस दिन आपका 16 सोमवार का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ोगे। जिस दिन संकट सोमवार का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है, जिस दिन आप शंकर भगवान का तीज का व्रत, छठ का व्रत, भगवान शंकर का कोई भी व्रत अगर आप धारण करते हैं तो उस दिन बेलपत्र को व्रत करने वाले व्यक्ति को नहीं तोड़ना चाहिए। व्रत आज है तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़कर रख लेना चाहिए। क्यों? ऐसा हमारा शास्त्र, हमारा विधान, हमारे पुराण, हमारे वेद क्यों वर्णन करते हैं? किस लिए वर्णन करते हैं? क्यों कहा गया कि प्रदोष के दिन, जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आप कोई सा भी व्रत हो, आपका सोमवार का व्रत है, आपका शिव जी का अगर कोई व्रत कर रहे हो तो उस दिन आप भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए बेलपत्र मत तोड़ो, एक दिन पहले तोड़ो। क्यों कहा गया? हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, सोमवार का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, प्रदोष का व्रत कर रहे हो तो एक दिन पहले बेलपत्र को तोड़ना। एक दिन पहले उस बेलपत्र को क्यों तोड़ा जाता है? जिस दिन हमारा व्रत रहता है उस दिन हम बेलपत्र क्यों नहीं तोड़ सकते? तो हमारा शास्त्र कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है कि जिस बेलपत्र की पूजन आप साल भर में अगर एक दिन भी आपने बेलपत्र को जल चढ़ाया है, एक दिन भी बेलपत्र को नमन करा है, एक दिन भी बेलपत्र के वृक्ष को यदि तुमने पूजा है, साल भर में एक दिन भी आपने अगर बेलपत्र की आराधना करी है, तो आप जब जब सोमवार का व्रत रखती हो, प्रदोष का व्रत रखते हो, आप जब जब शिवरात्रि का व्रत रखते हो, आप जब संकट सोमवार का व्रत रखते हो, पशुपति व्रत रखते हो, तो तुम्हारे उस व्रत को सफल बनाने के लिए बेलपत्र का वृक्ष भी तुम्हारे लिए व्रत रखता है, जिससे तुम्हें उस फल की प्राप्ति।
कथा सुनने आ रहे हो? घर के बाहर बेलपत्र का पेड़ है, कथा श्रवण करने जा रही हूं, बेलपत्र का वृक्ष है। नहीं, आपको अगर कथा सुनने जा रहे हो तो बेलपत्र अगर चढ़ाना है तो एक दिन पहले आप बेलपत्र को उतारो। कथा सुनने के लिए जा रही हूं और बेलपत्र रास्ते में से तोड़ लिया, कथा में जाकर बैठ गई, बेलपत्र शिव पुराण को समर्पित कर दिया या कथा में समर्पित कर दिया या विचार करा कि मेरा बेलपत्र व्यासपीठ तक जाएगा, झोली में डाल दिया। ध्यान रखना, कथा सुनने के लिए आ रही हो, सामने बेलपत्र का वृक्ष दिख गया, उसको झुककर प्रणाम करो, नमन करो और कहो मेरे बाबा, मेरे शंभु, आपका दर्शन कर कर जा रही हूं। मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में गौरी शंकर हैं, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में नारायण लक्ष्मी है, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में 64 योगनियां है, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष के तने में स्वयं कुबेर बैठकर साधना करता है। इस बेलपत्र के वृक्ष को मैं नमन करती हूँ। बाबा, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं कथा सुनने के लिए जा रही हूँ, जब मैं कथा सुनकर वापिस आऊँ ना, हे बेलपत्र महारानी, हे बेलपत्र के वृक्ष, हे शंकर, ऐसी कृपा करना कि मेरी खाली झोली को भंडार से भर देना, उसको नमन करो। और हम क्या करते हैं? कथा सुनने जा रहे हैं तो बेलपत्र का वृक्ष अपने आंगन में है या बेलपत्र का वृक्ष रास्ते में पड़ गया, 4-6 बेलपत्र तोड़ लिए, कथा में जाकर बैठ गए, कथा सुन ली, बाद में बेलपत्र समर्पित कर, ना 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 ना, आते समय बेलपत्र को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, विनय करते हुए, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर हर तो छड़ी में कटी जाऊंगी, बोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर हटो छड़ी में कटी जाऊंगी, बोले मैं तेरी। आप उसको नमन करिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, हमने 16 सोमवार करे, हमने सोमवार का व्रत करा, हमने प्रदोष करी, हमने बाबा की सोमवारी का व्रत करा, मेरा बाबा मेरा सुनता क्यों नहीं है? हम गलती कर दिए। हम जिस दिन हमारा व्रत था उस दिन हमने बेलपत्र को तोड़ लिया, उतार लिया, हम भूल गए। हम सबसे कहेंगे, अगर YouTube पर हमारी पूर्व की कथा डली हो, एक पुष्प शिव महापुराण की कथा, त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा, बेलपत्र शिव महापुराण की कथा, जब पुरानी जो YouTube पर हमारे YouTube पर अगर डली हो तो वो कथा को आप निकालना, उसको एकांत में बैठकर थोड़ा सा श्रवण करना कि पुष्प का महत्व क्या है। कौन सा फूल जमीन पर गिरा हुआ भी शंकर को स्वीकार होता है। कौन सा पुष्प शिव को किस स्थान पर चढ़ाया जाए। क्यों सोमवार, अष्टमी और ये अन्य जितनी तिथियां होती हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रदोष, चतुर्दशी, त्रयोदशी, ऐसा वर्णन उसमें आता है कि इन दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। अष्टमी, नवमी, ये तिथियां हैं, क्यों नहीं तोड़ा? किस लिए? क्या कारण है कि इन तिथियों पर बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता? तो कहा, जब हम रोज बेलपत्र को जल चढ़ाते हैं, शंकर की आराधना करते हैं, तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर देवता भी हमारे कल्याण की कामना करते हैं।
कितनी बड़ी बात लिखी है। लिंग पुराण को उठाकर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 1.25 किलो सोने के सिंहासन पर, कितने किलो, जम जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई। 1.25 किलो सोने के सिंहासन पर मखमल का गद्दा बिछाकर एक शालिग्राम भगवान की मूर्ति, शालिग्राम भगवान की शिला रखकर उस पर सोने का छत्र 0.5 किलो का लगाकर हीरों और पन्नों से शालिग्राम भगवान का श्रृंगार कर कर किसी को दान करने का फल मात्र एक बेलपत्र शंकर के मंदिर में चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। कितने किलो सोने का सिंहासन, बोलो बोलो जम के बोलो जरा। 1.25 किलो। छत्र कितने का? 0.5 किलो। हीरे रतन माणिक मोती सोने से जड़े हुए शालिग्राम भगवान को सिंहासन पर रखकर दान करने का जो पुण्य होता है 1000 अश्वमेध यज्ञ का बराबर का जो पुण्य होता है, हजारों सर्वोत्तम यज्ञ करने का जो पुण्य होता है, सोम यज्ञ करने का जो पुण्य होता है, वो एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाकर भगवान शिव को अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। और ऐसा यज्ञ का फल मेरा विश्वास करता है, मेरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, मेरे संपूर्ण देशवासियों के लिए, मेरे संपूर्ण विश्व में रहने वाले शिव भक्तों के लिए, ये मेरा दिल कहता है कि इतना बड़ा दान मेरा मन करता है कि आप सब हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा आता होगा कि आप भी एक बेलपत्र शंकर को चढ़ाते होगे, तो समझ लेना कि आपने भी अश्वमेध यज्ञ, सोम यज्ञ और स्वर्ण सिंहासन, स्वर्ण छत्र का दान अपने जीवन में कर लिया। तीन वचन भगवान शिव ने पार्वती जी को दिए हैं, सावधानी से सुनिएगा उन वचनों को। दो वचन तो काशी के हैं और एक वचन अमरनाथ की गुफा का। तीन वचन मेरे भगवान शंकर ने पार्वती जी को दिए हैं, जिसमें से दो वचन काशी के हैं कि काशी में शंकर भगवान से पार्वती जी कहती हैं जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े, ये वचन दीजिए। शिव जी ने वचन दिया पति पत्नी अगर झगड़ा करेंगे तो उनमें आपस में प्रेम बढ़ेगा। झगड़ा करने के बाद प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। दूसरा वचन दीजिए काशी में अगर कोई मरेगा तो उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा, तारण मंत्र तुमको देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने वचन दिया कि काशी के अंदर अगर कोई मरेगा तो उसको तारण मंत्र मैं दूंगा, तारक मंत्र मैं दूंगा। और अमरनाथ की गुफा में तीसरे नंबर का वचन भगवान शंकर ने दिया, शिव जी ने दिया, बाबा जग कल्याण के लिए एक वचन चाहिए। क्या? भूल से भी अगर कोई एक बेलपत्र का स्पर्श मात्र कर ले, स्पर्श मात्र कर ले, अगर भूल से भी अगर कोई बेलपत्र को छू ले या बेलपत्र का स्पर्श कर कर आपकी आराधना में या किसी को दान में दे दे, तो वो संसार सागर में दूसरी बार जन्म ना ले, वो आपके धाम में जाकर विराजमान होगा। वचन दीजिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छुड़ा देता है एक बेलपत्र का पौधा। शिव जी के मस्तक पर कितनी रेखाएं रहती हैं त्रिपुंड में? आवाज दो, आवाज, आवाज नहीं आई। तीन रेखा मेरे भगवान शंकर के मस्तक पर है। उन तीन रेखाओं में एक एक रेखा में 9 देवता विराजमान।
एक रेखा में 9 देवता, दूसरी रेखा में 9 देवता, तीसरी रेखा में 9 देवता। ऐसे शिव जी की त्रिपुंड रेखाओं में 27 देवताओं का वास। पूरे एक त्रिपुंड में। आप रोड पर से चल के आते हो, बहुत सारे तिलक लगाने वाले आपको मिलते हैं, उन्होंने अपनी थाली में फूल रख रखा है, ऐसा फूल रख रखा है, उस फूल से आपका पूरा सिर रंग देते हैं। बोलो बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। ऐसा सिर रंग देते हैं और आप उनसे कुछ कहती भी नहीं हो। आपको कहना चाहिए ये सिर रंगने से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो अपने हाथ की 3 उंगलियां लीजिए और त्रिपुंड खींचिए। कम से कम 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना चाहिए। 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना चाहिए। चंदन की, भस्म की, रौली की, मौली की। अगर आप किसी भी भस्म का, चंदन का मस्तक पर अगर आप अष्टगंध का भी अगर त्रिपुंड लगा रहे हो तो आपके मस्तक पर 27 देवता त्रिपुंड की 3 लाइन खींचते से ही विराजमान हो जाते हैं। तिलक लगाने वाले फूल रख लिया, फूल से पूरा माथा रंग दिया, रंगने के बाद कह दिया चलो दक्षिणा दो और जाओ। उस समय पर आपको कहना चाहिए मैं कथा में आई हूं, शिव की कथा है, मेरे मस्तक पर त्रिपुंड लगा। त्रिपुंड से मतलब है कि 27 देवता, जब तक मेरे मस्तक पर त्रिपुंड रहेगा 27 देवता मेरे साथ में हर पल हर घड़ी रहेंगे, हर क्षण। पर हम नहीं बोल पाते, उन्होंने लिया फूल से रंग दिया, नहीं नहीं नहीं, हमको त्रिपुंड लगाइए, हमारे मस्तक पर त्रिपुंड होना चाहिए। शिव जी के मंदिर जा रहे हो, भगवान शंकर का जल है, उसको भी मस्तक पर त्रिपुंड के भाव से लगा सकते। भस्म है, भाव से लगा सकते। और यदि कुछ भी ना लगा सको तो फिर एक काम करो, शंकर के मंदिर में जब जाओ, झुककर जब प्रणाम करो तो अपना मस्तक शिव के चरणों में झुककर प्रणाम करोगे तो जो शिव भक्त आएंगे उनके चरण की रज आपके जब मस्तक पर लगेगी तो आपका कल्याण कर देगी, आपका उद्धार कर देगी, कल्याण कर देगी। कहते हैं कि 27 देवता जो त्रिपुंड में विराजमान है वो शंकर से मिलाने का कार्य करते हैं, शिव से मिलाने का। बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। हिचकिया ना रुके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। याद सतावे रुदन आवे, याद सतावे रुदन आवे, याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। हिचकिया ना रोके भोलेनाथ, हिचकिया
क्या नाम रोके मने हरिया सतावे ओ काशी के भोलेनाथ मने हरिया सतावे। आप उसको जब मस्तक पर त्रिपुंड में 3 रेखाओं में जब 27 देवता विराजमान हो जाते हैं तो वो शिव से मिलाने का कार्य करते हैं। शिव से कितना सुंदर एक व्याख्यान आया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी जब झूठ बोल दिए और झूठ बोले तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया। पांव का नख तोड़ा, काल भैरव प्रकट करा। काल भैरव ने अपने हाथ का नख तोड़ा, ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। सिर लुढ़कते लुढ़कते गया तो कर्मनाशा नदी बन गई, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। निवेदन करा भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी से, बाबा ब्रह्मा जी का सिर कटा है, ये कटा हुआ सिर ना जाने कहां जाएगा, आप कृपा कर कर इसको बट वृक्ष बना दीजिए। इसको बट वृक्ष बना दो, आप करुणा करो, इसको बड़ का पेड़ बना दो, बट वृक्ष बना दो। शिव जी ने भगवान नारायण की बात सुनकर ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बड़ का पेड़ बना दिया। शंकर भगवान उसी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। बटकेश्वर महादेव एक नाम शंकर जी का ऐसा है जो व्यक्ति के कर्जे को समाप्त करता है। कर्जा करने के बाद व्यक्ति सोचता है मेरा कर्जा नहीं चूक रहा, बहुत ज्यादा टेंशन में चलता है। पैसा अगर कर्जा तुमने लिया है तो चुकाओगे भी तुम, तो फिर टेंशन करने की जरूरत क्या है। ज्यादा कर्जा हो गया महाराज, अब क्या करें। पति और पत्नी इतने डिप्रेशन में पहुंच गए कि आखिरी में अपने शरीर को ही त्याग दिया, मरने की तैयारी कर ली। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कर्जा तुमने करा है, कर्जा तुमने लिया है, चुकाओगे भी तुम, घबराना नहीं। कर्जा ज्यादा हो जाए तो बड़ के पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। बट वृक्ष के नीचे अगर कोई शंकर का शिवलिंग है उसका पूजन करिए। बट वृक्ष के नीचे कोई भगवान शंकर का अंश अवतार श्री हनुमान जी महाराज भी अगर किसी बट वृक्ष के नीचे विराजमान है उसका स्मरण करिए। शंकर का ही अंश स्वरूप आद्य शक्ति दुर्गा भवानी भी अगर बट वृक्ष के नीचे आद्य शक्ति भी बैठी हुई है तो उसका भी स्मरण करिए। बट वृक्ष के नीचे कोई देवता अगर विराजमान है उसका पूजन करिए, उसकी आराधना करिए, उसकी अर्चना करिए, उसका फल आपको मिलेगा, कर्जे से मुक्ति होगी। आप यह ना सोचिए कि शंकर जी तो है ही नहीं, बड़ के पेड़ के नीचे हनुमान जी मिल गए, हनुमान जी का स्मरण कर लो। देवी जी मिल गई, देवी जी का स्मरण कर लो। शिव जी मिल गए, शिव जी का। सब एक। शिव महापुराण की कथा किसी देवता को तोड़ना नहीं बताती कि राम अलग है, कि कृष्ण अलग है, कि शंकर अलग है, कि देवी अलग है, कि देवता अलग है। शिव महापुराण की कथा कहती है सब में शिवोहम शिवोहम शिवोहम, सब में शिव समाया है। कथा वाचने वाला भी शिवमय और कथा सुनने वाला भी शिवमय होता है, कथा करवाने वाला भी शिवमय होता है। कहीं शिव से परे कुछ भी नहीं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया
किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है मेरे बाबा, तुझे पुकारा है मेरी नैया का तू किनारा है। थोड़ा संघर्ष हो सकता है, थोड़ा कर्जा लिया है तो थोड़ा टेंशन हो सकता है, पर टेंशन बहुत बहुत स्मरण रखिए, बादल टूटता है तो पानी बनता। बोलो सही है कि गलत है? बादल टूटता है, पानी बनता है। पृथ्वी पर मिट्टी टूटती है, अगर मिट्टी टूटती है तो अन्न बनता है। खेत को तैयार करने के लिए मिट्टी को तोड़ना पड़ता है। और वो बीज जो मिट्टी में गया है, वो मिट्टी में बीज टूटता है तो पेड़ बनता है। बादल टूटा, पानी बना, मिट्टी टूटी, फसल बनी, बीज टूटा, पेड़ बना। और इंसान जब टूटता है तो कोई अच्छा इंसान बनता है। किसी ने गाली दी, टूटना मत ही, वो तोड़ेगा तुमको। गाली दिए, अपशब्द कहा, ताने दिए, बहुत आड़ा टेढ़ा बोला, खूब बद्दुआ दी, खूब श्राप दिए, खूब आड़ा टेढ़ा बोला, वो आपको तोड़ रहा है। और जब जब टूटा है तब तक कुछ ना कुछ बना है, कुछ ना कुछ। अगर कोई तुम्हें तोड़ रहा है तो चिंता ना करना, अपशब्द कह रहा है चिंता ना करना, गाली दे रहा है चिंता ना करना, ताने दे रहा है चिंता ना करना। तुम जब अंदर से टूट जाओगे, टूटने के बाद जब कुछ बनोगे, निखरोगे, तो दुनिया उस चमक को देखकर स्तुप्त रह जाएगी कि इतना चमकता है टूटने के बाद। सास ने गाली दे दी, तुमने पलटकर जवाब दे दिया, उत्तमता नहीं है। बहू ने अपशब्द कहा तो सास ने पलटकर जवाब दे दिया, उत्तमता नहीं है। इस मामले में श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए। किस किस ने सुनी है श्रीमद् भागवत कथा? जरा हाथ उठाओ। जिन जिन्होंने भागवत सुनी है जरा हाथ उठाओ। सब लोग सुनी है? सबने रख लो। द्रौपदी का चरित्र सुना है कि नहीं सुना है? अरे बोलो तो जम के। सुना है? क्या सुना था द्रौपदी के चरित्र में? द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया था अश्वत्थामा। बोलो सही है? द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। मालूम पड़ा अश्वत्थामा ने मेरे पुत्रों को मारा है। रो पड़ी, चीख पड़ी द्रौपदी, आवाज लगा रही है, स्वामी स्वामी स्वामी। पति द्वारकाधीश के चरणों में चरण दबा रहे थे। आवाज पहुंच गई द्वारकानाथ के पास में। द्वारकानाथ ने कहा, अरे भीम भाग कर जा, अर्जुन जल्दी भाग कर जा, द्रौपदी चिल्ला रही है। भीम ने कहा, अर्जुन ने कहा कि हम आपका चरण सेवा छोड़ दें? हाँ हाँ जाओ, जल्दी से जाकर देखो क्यों रो रही है, क्यों चिल्ला रही है। जाकर सूचना मिली कि द्रौपदी के रोने का कारण इतना था कि द्रौपदी के 5 पुत्र जो सो रहे थे पलंग पर, उसको अश्वत्थामा ने काट दिया, शीश काट दिए, मार दिया। भीम अर्जुन ने कहा, क्या हुआ द्रौपदी? मेरे पुत्रों को मारा गया है। भीम अर्जुन दौड़ कर गए, अश्वत्थामा को पकड़ कर लेकर आए, द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया, हाथ में तलवार दे दी द्रौपदी के। ले द्रौपदी तलवार, इसने तेरे 5 पुत्रों को मारा है, तो इसका शीश काट। सुनिए श्रीमद् भागवत। अरे बोलो तो। ए द्रौपदी, इसने तेरे बेटों को मारा है, तो इसका शीश काट। ये ले तलवार, और तलवार लेकर काट शीश, मार दे। द्रौपदी तलवार को नीचे फेंक दी। द्रौपदी ने तलवार को नीचे फेंका, और तलवार को नीचे फेंक कर द्रौपदी ने भीम से कहा, क्या कह रहे हो? अश्वत्थामा को मार दूं? हाँ,
ये मेरे गुरु का पुत्र है। तो क्या हुआ, इसने तेरे पुत्र को मारा था तो गुरु के पुत्र को मार दे। द्रौपदी मुस्कुराकर कहती है, स्वामी कोई कुत्ता यदि हमको काट लेता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते हैं। काटते हैं? होता है अपने इधर ऐसा। हमने तो कभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं देखा कि कुत्ता अपन को काटे तो अपन कुत्ते को काटे। और कहीं ऐसा होता हो तो बात दूसरी है कि कुत्ता काटे तो अपन कुत्ते को काट लो, बिच्छू अपन को काटे तो अपन बिच्छू को काट लो, सांप अपने को काटे तो अपन सांप को काट लो। ये हमारा सनातन धर्म नहीं सिखाता, ये मेरा शंकर की कथा नहीं सिखाती कि कोई कुत्ता यदि हमको काटे तो हम कुत्ते को काटें। ये श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई अपशब्द कहे, कोई ताने दे, कोई गाली दे, कोई आड़ा टेढ़ा बोले, उस समय पर द्रौपदी जैसा विचार रखना, तलवार को नीचे पटक देना और कह देना कि समय आएगा सब बताएगा। इसके मस्तक पर लगी हुई मणि को निकाल लो। भीम ने अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को निकाल लिया। अश्वत्थामा के सिर पर घाव हो गया। वो घाव अश्वत्थामा आज तक नहीं भर पाया, सारी दुनिया में घूमता है। हमने तो सुना है छत्तीसगढ़ में एक शंकर जी का मंदिर ऐसा है जहां पर अश्वत्थामा आज भी आता है। छत्तीसगढ़ की भूमि पर एक शिव का मंदिर ऐसा है जो पहाड़ों पर, पर्वतों पर, अमरनाथ केदारनाथ जैसा पहाड़ों के मध्य में है और वहां आज भी अश्वत्थामा आता है और वहां के दियों का घी लेकर अपने मस्तक पर लगाता है। जरा विचार करिएगा, जो घाव अश्वत्थामा के मस्तक पर हुआ वो आज तक नहीं भराया। अब शब्द कहने वाले की जिंदगी में एक घाव उसकी दिल में अपने आप हो जाता है, वो जीवन भर मरते दम तक नहीं भरा पाता है। कुत्ता काटे, आप कुत्ते को मत काटो। अब शब्द कहने वाले से अब शब्द ना कहिए, गाली देने वाले को गाली ना दीजिए, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले को आड़ा टेढ़ा ना कहिए। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा। अपने कर्म से पीछे मत हटो, अपना कर्म चलते चलते करते चलो। बस एक काम करना कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये उसकी उदारता से मिला शरीर है। कोई गलती हमारे द्वारा होती है और हम दोष दूसरे को देते हैं। पशुपति व्रत नहीं करा, पशुपति व्रत, और व्रत करने के बाद अगर फल नहीं मिला तो दोष दे दिया, भगवान तो हमारी सुनी नहीं रहा, भगवान तो हमसे रूठ कर बैठा है, ना जाने मैंने किसका बिगाड़ा कर दिया, कौन को ऐसा क्या कह दिया कि भगवान मेरा साथ ही नहीं दे रहा। नहीं, गलती हमारी, हमने जरूर पशुपति व्रत वाले दिन बेलपत्र को तोड़ लिया होगा, बच्चों से कहकर तोड़वा लिया होगा और वो बेलपत्र लेकर हम शिव के पास गए होंगे। हमारी साधना में से एक अंश कम पड़ गया होगा। मैंने सोमवार का व्रत करा और बड़े प्रेम से संकट सोमवार 16 सोमवार करे, 16 सोमवार मैंने भूखे रहकर करे, जरा सा दूध लेकर, चूरमा लेकर, प्रसाद लेकर, बेलपत्री लेकर, एक
मिश्री की डली लेकर मैंने संकट सोमवार 16 सोमवार करे, बाबा ने मेरी नहीं सुनी, उसमें गलती मेरी होगी। मैंने सोमवार के दिन मेरी आराधना में कौन सी कमी रह गई? क्या कमी रह गई मेरी आराधना में? कौन सी भूल रह गई मेरी आराधना में? नहीं तो तू तो सुनने वाला, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, तेरा तो केवल नाम का स्मरण करने पर तू तार देता। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। श्रीमती क्या लिखा है? चलो पत्र में पढ़कर सुनाओ। एक तो नाम श्रीमती छाया है, छत्रा, अच्छा, श्रीमती छत्रा साहू, सेक्टर 11 भिलाई से आई हो। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। 2022 से कथा सुन रही। गुरुदेव, मेरा बेटा को 15 साल से मिर्गी का झटका आता था। 15 साल से मिर्गी का झटका आता था। बाबा की ऐसी कृपा हुई, बेलपत्र, शिव को 1 लोटा जल और शिव महापुराण। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। छत्रा साहू, सेक्टर 11 भिलाई से आ सकती है। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 15 साल से जो मिर्गी का झटका मेरे बेटे को आता था, बाबा की कृपा से उसका झटका आना बंद हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। विश्वास, शिव की आराधना। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। कस्तूरी यादव, पति लव यादव, पता ग्राम रसायना है, रसायन। अरे तुम समझ गए ना? हाँ बस जान दो, ठीक है। कस्तूरी यादव, लव यादव, ग्राम डेज डेज डेज, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, ठीक है। मोबाइल नंबर ये। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति का अचानक तबीयत बहुत खराब हो गया। पत्र पढ़ रहे हो ना? है, दिख रहा है टीवी पर, ठीक है। तबीयत खराब हो गया। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। कहाँ पहुंचे थे? मेरे पति का अचानक तबीयत खराब हो गया। जांच कराने पर पता चला कि लीवर 80% तक डैमेज हो गया है। और लीवर डैमेज हो गया जिसमें खर्च लाखों का बताया गया। परेशान हो गए, अब करें तो क्या करें। फिर हमने कथा सुनना, रुद्राक्ष का जल, रुद्राक्ष लेकर आए। उस रुद्राक्ष का जल तांबे के कलश में रखकर शिव जी को चढ़ाते और पति को देना प्रारंभ करा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। हमें नहीं पता कि रुद्राक्ष का जल में ऐसा क्या है, पर एक बात कहती हूँ गुरुदेव, रुद्राक्ष का जल में ऐसा क्या है गुरुदेव, जो दवाई भी एक तरफ, और रुद्राक्ष के जल ने मेरे पति का लीवर ठीक कर दिया। 80% लीवर खराब था, जो ठीक हो गया। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। तीसरा पत्र, मैं खिलेश्वरी साहू, पति श्री कमलेश साहू, ग्राम संबलपुर, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ से हूँ। गुरुजी, मेरी शादी को 11 वर्ष हो गए थे। कोई संतान का सुख नहीं था। इलाज करवाया डॉक्टरों का, वेदों का, सभी को, किंतु किसी प्रकार से हमारी परेशानी कम नहीं हुई। और हम लोग बच्चा गोद लेने हेतु प्रयास किया, उसमें भी 3-4 साल का समय लगेगा बोले। ऐसी बीच मेरी भाभी ने आपकी कथा टीवी पर सुनने का बोला और उपाय करने का कहा। मैंने भी कथा रायपुर गुड़ियारी में जाकर सुनी और 5 दिन कथा सुनकर बाबा से विनती करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने करुणा कर दी। और 16 अगस्त 2023 को मेरे घर में
11 साल के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हो। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। और गिद्ध अजामिल कणिका जैसे मेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। आप शिव को भजो। कर्जा हो गया गुरुजी, कर्जा हो गया गुरुजी, बहुत तकलीफ है गुरुजी, बहुत तकलीफ है गुरुजी, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। बोलने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और बाबा के धाम में जाकर, बाबा के मंदिर में जाकर एक लोटा जल बट वृक्ष की छांव में कहीं मेरा शंकर बैठा मिल जाए तो उसका गुणगान करें। स्मरण ध्यान देना थोड़ा सा। 3 वचन मेरी माता पार्वती जी ने शिव जी से मांग लिया। पहला वचन कौन सा था काशी का? आपस में पति पत्नी का झगड़ा हो तो प्रेम बढ़े। झगड़ा प्रेम को बढ़ा देता है। इसलिए हम कई बार माताओं से कहते हैं कितना भी झगड़ा हो जाए तो लड़के मायके मत जाना। लड़ लो, झगड़ लो, खूब लड़ लो, तुमसे जितना बन सके उतना लड़ लो, पर निवेदन है कभी भी बात बंद मत करो। लड़ाई कितनी भी हो जाए पर बात बंद नहीं करना, क्योंकि बात चालू रहती है तो एक ना एक दिन लड़ाई का भी एंड हो ही जाता है, लड़ाई समाप्त हो ही। बात बंद ना करना। आज के बाद मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। चली गई मायके। मायके जाते से दिमाग इतना डिस्टर्ब हो गया, मम्मी ने कहा चाय पी ले, नहीं पीना। अब बोल के आई कि तुम मेरे से बात मत करना और ना मैं तुम्हारा मुंह देखूंगी। और मायके आ गया, बात ही नहीं कर। अब माँ कहे रोटी खा ले, मेरा मन अच्छा नहीं कर रहा है। 2-3 दिन निकले। अब हम तो भजन गा रहे हैं, ओ काशी के भोलेनाथ मन थारी याद सतावे। और जो झगड़ा कर गई है अपने माए के, वो भी याद कर रही है। ओ निकुंभ के भोलेनाथ तने थारी लुगाई बोलाती। वो भी रो रही, वो भी आंख से आंसू आ रही है। मेरा पति मुझे फोन नहीं लगा रहा, याद नहीं कर रहा। तू बोल कर आई थी, तुम्हारा मुंह नहीं देखो, अब तुमसे बात नहीं करना।
अरे लड़ाई कितनी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर मायके नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, छाती पे मूंग दलूंगी पर यहीं रहूंगी। और जितनी लड़ाई हो जाए ना, खाना बंद मत करो, क्योंकि एनर्जी उसी से आती है। अब मालूम पड़े लड़ाई में तुमने कह दिया मैं खाना भी नहीं खाऊंगी ना, लाई बेटी लाई बेटा लाया, मम्मी 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 थोड़ा सा लो, मम्मी थोड़ा सा लो, मम्मी थोड़ा सा, मम्मी के नहीं खाना, बड़ा क्या वाले जाके खाना बंद कर दिया। अब तुम इतना लड़ोगी तो तुम्हारे में एनर्जी तो पूरी आना चाहिए ना, इसलिए कम से कम जिस दिन लड़ाई हो उस बार 4 बार खाओ, बल तो पूरा आना चाहिए। आ जाइए। और बाकी सी लटक गई और नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। बाकी सी अटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। क्या नवे भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। पति का लीवर खराब हो गया था, शिव जी की कृपा से डॉक्टरों ने लाखों रुपए का बोला था ऑपरेशन का, पर बाबा की कृपा से पुनः लीवर काम करना प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, तुझे तेरे याद बुलावे आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, तुझे तेरे याद बुलावे आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, तुझे तेरे नाथ बुलावे। तुझे रो रो पुकारे मेरे नाथ, तुझे रो रो पुकारे मेरे नाथ, तुझे तेरे दास बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, तुझे तेरे याद बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, तुझे तेरे याद बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे भोलेनाथ, तुझे रो रो पुकारे भोलेनाथ, तुझे रो रो पुकारे भोलेनाथ, तुझे तेरे दास बुलावे। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, तुझे तेरे नाथ बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। दोनों हाथ पीछे वाले भी, सारे जितने भी हैं। जय हो।
आँखों के आंसू सूख चुके हैं, अब तो दर्श दिखा दे। आँखों के आंसू सूख चुके हैं, अब तो दर्श दिखा दे। कब से खड़े हैं दर पर तेरे, मन की प्यास बुझा दे। कब से खड़े हैं दर पर तेरे, मन की प्यास बुझा दे। तेरी लीला निराली भोलेनाथ, तेरी लीला निराली भोलेनाथ, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, ओ तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। बीच भंवर में नैया पड़ी है, आकर तू पार लगा दे। बीच भंवर में नैया पड़ी है, आकर तू पार लगा दे। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, आकर गले से लगा ले। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, आकर गले से लगा ले। क्यों देर लगाते भोलेनाथ, क्यों देर लगाते भोलेनाथ, तुझे बुलाते हैं।
भोलेनाथ तुझे तेरे दास बुलावे। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ तुझे तेरे दास बुलावे। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, मुझे रो रो पुकारे मेरे